हेलो दोस्तों, स्वागत है फिर से आपका एक बार हमारे चैनल केमिस्ट्री ऑफ क्रिकेट में। तो आज है मुकाबला केकेआर और आरसीबी के बीच में। बेंगलुरु में ही ये मैच खेला जाने वाला है। तो साथियों, आज हम डिस्कस करने वाले हैं काफी डिटेल में स्ट्रेटेजी इस मैच की कि किस तरीके से आप एक बढ़िया टीम बना सकते हैं जो कि आपको ड्रीम 11 में एक बड़ा इनाम जिताने में मददगार साबित हो दोस्तों। ठीक है, तो अगर आप चैनल पे पहली बार आए हैं तो हमारे चैनल केमिस्ट्री ऑफ क्रिकेट को सब्सक्राइब कर लीजिए फटाफट, क्योंकि मैं क्रिकेट से रिलेटेड और भी बहुत कुछ आपके लिए अपने चैनल पे लाता रहता हूँ। चलते हैं सीधे अपनी कंप्यूटर स्क्रीन पे। और हमारी कंप्यूटर स्क्रीन पे जैसा कि आप देख सकते हैं, फाफ डुप्लेसी की टीम रॉयल चैलेंजर्स बैंगलोर का मुकाबला है श्रेयस अय्यर की टीम कोलकाता नाइट राइडर्स से। शाम को 7:30 से बेंगलुरु के मैदान में ये मैच नंबर 10 होने वाला है, आरसीबी वर्सेस केकेआर। दोस्तों, अगर इनके बीच में हेड टू हेड मुकाबलों की अगर आप बात करते हैं तो अभी तक टोटल 32 मुकाबले इन लोगों ने आपस में खेले हैं और इसमें केकेआर ही जो है 20 साबित हुई है, मतलब वो ज्यादा मैच जीती है। तो 32 मुकाबलों में 18 मुकाबले टोटल आपने केकेआर ने जीते हैं और सिर्फ 14 मुकाबले ही आरसीबी जीत पाया है। ये नो रिजल्ट का कोई मतलब नहीं है, ये पुराना है। तो ये तो है ओवरऑल रिकॉर्ड 18, 14, 32 में से केकेआर के पक्ष में ज्यादा 4 मैच जाते हुए। अगर आप बेंगलुरु की बात करते हैं तो बेंगलुरु में सिर्फ 11 मैच खेले गए हैं और यहाँ पे भी केकेआर का रिकॉर्ड बेहतर है। केकेआर 7 बार जीती है और अपने ही घर में बेंगलोर 4 बार ही जीत पाई है, जबकि हार ज्यादा इसको नसीब हुई है। कहने का मतलब यह है कि केकेआर कंपैरिजन में ज्यादा मजबूत टीम पिछले मुकाबलों में रही है। लेकिन देखिए, क्रिकेट में हर दिन एक नया दिन है, हर मुकाबला एक नया मुकाबला है। तो अवे से कोई मतलब नहीं है इसका, इसको आप स्किप कर सकते हैं ऐसे ही। और अगर आप लास्ट 5 मैचेस की बात करते हैं कि क्या फॉर्म रही है आरसीबी की, तो आरसीबी आपको मालूम है सिर्फ जो है अपना लास्ट वाला मैच आपका जीत कर आई हुई है, जो कि दिनेश कार्तिक ने बिल्कुल अपने हीरोइक पारी से जिता दिया था। दिनेश कार्तिक अनएक्सपेक्टेडली बड़ी अच्छी फॉर्म में दिख रहे हैं, दोनों ही मैचेस में काफी अच्छा खेले हैं। 5 में से 3 मैच आरसीबी जीती है, 2 हार कर आई हुई है। इनफैक्ट अपना जो ओपनर सीएसके के खिलाफ था वो ये हार गई थी पहला मैच ही, लेकिन फिर दूसरे में इसने वापसी करी, वहां ये जीती है। इसके बाद दोस्तों आप देख सकते हैं केकेआर का लास्ट 5 मुकाबलों में क्या प्रदर्शन रहा है। तो केकेआर बिल्कुल अल्टरनेटिंग करंट, फ्लक्चुएसिंग करंट की तरह चलती हुई आई है, जीती हारी और फिर जीती है। तो एक ही मुकाबला अभी तक इसने यहाँ पर खेला है और वो मुकाबला ये अभी तक जीत कर आई हुई है। ठीक है दोस्तों, इसके बाद आप देख सकते हैं चेन्ना स्वामी स्टेडियम की अगर आप बात करें, वहां इन लोगों का क्या प्रदर्शन रहता है। तो चेन्ना स्वामी में टोटल देखिए, वैसे तो अभी तक 94 मैच खेले जा चुके हैं। ठीक है, और ये 94 मैच जो है आरसीबी ने यहाँ पर खेले हुए हैं और इसमें से 45 आरसीबी टोटल जीती है। टोटल 45 इसमें से जीती हुई है और यहाँ पर आपका 44 हारी है। ये टोटल मुकाबलों की बात कर रहा हूँ, आरसीबी ने नहीं खेले। टोटल मुकाबलों की बात मैं आपको बता रहा हूँ कि टोटल 94 अभी तक खेले जा चुके हैं, जिसमें से 45 जीती है और 44 ये हारी है यहाँ पर। ठीक है, ये आरसीबी की बात है आपकी। और इसके बाद आपका देख सकते हैं 4 इसमें नो रिजल्ट रहे हैं और एक आपका मैच टाई भी रहा है। तो ये तो ओवरऑल प्रदर्शन है। बैटिंग पहले करने वाला 22 बार यहाँ पे जीता है और जो 23 बार है चेस करने पे जीता है। अगर आप 45 जीते हुए मुकाबलों की बात करते हैं तो कोई बहुत ज्यादा फर्क होता नहीं इसमें, पहले खेलिए या बाद में खेलिए। हालांकि बाद में थोड़ी सी ड्यू आने का चांस जरूर रहता है। तो यहाँ पे भी आरसीबी जो है 50-50 के रेशियो में ही लग रही है। ऐसा नहीं है कि अपने घर में इसने डोमिनेट किया है और ये लगातार जीतते हुए आई है, ऐसा नहीं है। इसके अलावा अगर आप देखते हैं केकेआर का क्या रिकॉर्ड है चेन्नई स्वामी में, तो 17 मैच इसने यहाँ पर खेले हुए हैं और इन 17 मैचेस में केकेआर 11 मैच आपका जीत कर आई हुई है। तो यहाँ पर भी इसका विनिंग परसेंटेज ज्यादा है, इस स्टेडियम में भी ये काफी जीतती है। बैट फर्स्ट करके 3 बार जीती है, लेकिन चेस करते हुए अक्सर केकेआर जीती हुई है। तो ऐसा माना जाता है कि आज भी शायद केकेआर चेस करने की कोशिश करे, या जो भी टीम जीते वो चेस करने की कोशिश करे, क्योंकि ये छोटा सा ग्राउंड है, हार्ड सरफेस है, टूर्नामेंट अभी स्टार्ट हो रहा है और खूब चक्के चौके छक्के यहाँ पे पड़ते हैं, तो यहाँ पे चेस भी हो जाता है। बस ये है कि ड्यू फैक्टर अगर बहुत ज्यादा ना हो तब। इसके बाद दोस्तों आप आगे देख सकते हैं, अभी तक टोटल देखिए, ये तो अभी तक की बात हो गई आपसे। अब अगर आप देख सकते हैं पिछले जो आपका आईपीएल टूर्नामेंट था, तो पिछले आईपीएल टूर्नामेंट में क्या प्रदर्शन रहा है। तो फाफ डुप्लेसी पे नजर रहेंगी। 2 मैच वो बुरी तरीके से फ्लॉप हुए, हालांकि पहले मैच में ठीक ठाक खेल रहे थे, बट वो अपनी
शाख के हिसाब से जो है प्रदर्शन नहीं कर पाए, लेकिन 730 रन इनके यहाँ पर हैं और विराट कोहली ने पिछले साल यहाँ पर 639 रन बनाए हुए हैं। तो ये बहुत अच्छी फॉर्म में है दोनों और मैं इन दोनों को आज कैप्टन वाइस कैप्टन लेके चलता हूँ, होम का ग्राउंड का एडवांटेज इनको देता हूँ। काफी बढ़िया ये खेलते हुए यहाँ पे नजर आ सकते हैं। केकेआर की अगर आप बात करते हैं तो केकेआर का एक ही खिलाड़ी यहाँ पे पिछले बार बहुत उम्दा प्रदर्शन करते हुए नजर आया था और इसने भारतीय क्रिकेट को एक T20 का स्टार भी दिया था, खिलाड़ी दिया था, जिसका नाम है रिंकू सिंह। 474 रन इसने भी बनाए हुए थे। अगर आप बात करते हैं बॉलिंग की तो दोनों ही टीमें, चाहे केकेआर हो चाहे आरसीबी हो, इनका कोई भी टॉप गेंदबाज नहीं रहा था। यही कारण है कि ये बहुत ज्यादा टूर्नामेंट में आगे बढ़ भी नहीं पाई थी दोस्तों। इसके बाद आप देख सकते हैं स्क्वाड क्या है, तो आपके सामने पूरी की पूरी ये स्क्वाड है, बैटर्स हैं। फाफ डुप्लेसी और विराट कोहली नंबर 1-2 पे बैटिंग करने के लिए आते हैं। नंबर 3 पे रजत पाटीदार को उतारा जाता है। रजत पाटीदार के बाद ये कभी लाते हैं लॉमरोर को और या फिर कभी ग्रीन को लाते हैं। दिनेश कार्तिक को काफी पीछे खिला रहे हैं, लेकिन वो फिनिशर्स के रूप में इस समय बहुत बढ़िया काम कर रहे हैं। अनुज रावत ने पहले मैच में बहुत बढ़िया खेला था दोस्तों, लेकिन उसके बाद अनुज रावत बहुत बढ़िया नहीं खेले और आज के मुकाबले में ये बात आप ध्यान रखिए कि अनुज रावत को अच्छी खासी कठिनाई होगी, क्योंकि जिन स्पिनर्स के अगेंस्ट इसको परेशानी होती है अनुज को, वो भरपूर है केकेआर के पास। इस चीज का आप ध्यान रखेंगे। इसके अलावा आप देख सकते हैं कि ऑलराउंडर्स इनके पास क्या है, तो ऑलराउंडर्स में यही इनकी कमी है कि इनके पास ऑलराउंडर बहुत बढ़िया नहीं है, इसीलिए इन्होंने कैमरून ग्रीन को लाए हुए हैं और कैमरून ग्रीन ने एक मैच इनको जिताया भी है, बढ़िया काम किया है। दूसरा मैक्सवेल है। तो ये दोनों अगर चल जाते हैं तो फिर ये तो किसी भी टीम पे भारी है। बल्कि आज जो है, आज का मैच, ये मुकाबला देखने लायक होगा। आंद्रे रसेल वर्सेस कैमरून ग्रीन और आंद्रे रसेल वर्सेस ग्लेन मैक्सवेल। महिपाल लामरोर को बीच में उतारने कभी कभी ये बढ़िया काम कर जाते हैं। और इसके अलावा करण शर्मा बहुत ज्यादा अभी तक कामयाब नहीं हुए हैं एज ऑलराउंडर। एक आध विकेट इन्होंने जरूर लिया था। बॉलर्स की अगर आप बात करते हैं तो मोहम्मद सिराज इस अटैक को लीड करते हैं और तेज बॉलिंग में ये नजर आते हैं। लॉकी फर्ग्यूसन को अभी तक इन्होंने एक मैच में शायद उतारा है और अल्जारी जोसेफ बहुत बढ़िया काम अभी तक नहीं कर पाए, हालांकि बहुत टॉप क्लास ये भी है। इसके अलावा आप आगे देख सकते हैं एक खिलाड़ी इनके पास है, यश दयाल, जो कि लेफ्ट आर्म पेस करता है और पहले मैच में इसने 2 विकेट भी निकाल के दिए थे जब इसको इम्पैक्ट प्लेयर के तौर पे लाया गया था। तो ये भी एक अच्छा जो है आपका ऑप्शन हो सकता है। लेकिन आप ये देखिए कि केकेआर की तरफ से ओपनिंग करने कौन उतरेगा। अगर वहां पे बाहर के खिलाड़ी उतरते हैं तो यश दयाल बहुत बढ़िया नहीं कर पाएंगे, लेकिन वहां पे आपका वेंकटेश अय्यर मेरे हिसाब से शायद फिल सॉल्ट के साथ उतरेगा। तो फिल सॉल्ट के साथ कैसा मुकाबला इसका रहता है, ये एक देखने वाली बात है। अगर फिल सॉल्ट इसको डोमिनेट कर गया तब तो फिर यश दयाल को रखना बेकार है, लेकिन अगर इसने फिल सॉल्ट का विकेट निकाल दिया तो फिर बाकी ये एक्सपोज करेगा इंडियन बैटिंग लाइनअप को। श्रेयस अय्यर है, वेंकटेश अय्यर है, तो उनके लिए फिर ये अच्छा खासा घातक साबित हो सकता है। हालांकि विकेट फ्लैट है, इस चीज का ध्यान रखिएगा, एकदम से गेंदबाजों को बहुत ज्यादा मदद मिलेगी नहीं। तो प्रोबेबल जो प्लेइंग 11 है उसमें आप देख सकते हैं फाफ डुप्लेसी तो रहेंगे, कोहली के साथ ओपनर उतरेंगे, रजत पाटीदार आएंगे। जरूरत पड़ती है अगर इंपैक्ट प्लेयर की तो किसी को लाया जाता है, अदरवाइज फिर नंबर 4 पे आपका मैक्सवेल आएगा, नंबर 5 पे आपका कैमरून ग्रीन आएगा। लामरोर को पिछले आपने देखा होगा पिछले मैच में कैसे इन्होंने यूज किया था। दिनेश कार्तिक पीछे बहुत बढ़िया कर रहे हैं। इसके अलावा बॉलिंग में अभी तक कुछ बहुत ज्यादा असर आया नहीं है, तो मेरे हिसाब से मोर और लेस यही प्लेइंग 11 रहने वाली है। इसमें चेंजेस बहुत ज्यादा एक्सपेक्टेड नहीं है। लॉकी फर्ग्यूसन को शायद खिलाया जाए, अगर देखते हैं कि खिलाते हैं तो किसकी जगह खिलाते हैं। सारी की सारी इन्फॉर्मेशन आपको मेरे टेलीग्राम चैनल पे मिल जाएगी, वहां आप टेलीग्राम चैनल डिस्क्रिप्शन बॉक्स में उसका लिंक है, ज्वाइन कर सकते हैं। इसके अलावा करियर स्टेट की बात करते हैं तो सब पे आप एक बार नजर डाल लीजिए और मेरी एक बात हमेशा ध्यान रखिए, जिस खिलाड़ी का एवरेज बहुत ज्यादा है वो खिलाड़ी ज्यादा चलता है, उसके चलने के चांसेस ज्यादा रहते हैं। और वैसे भी आप देखेंगे कि अगर चिन्ना स्वामी की बात होती है तो विराट कोहली और फाफ डुप्लेसी ये किंग है वहां के, ये बहुत ज्यादा रन वहां पर बनाते हैं। और तेज गेंदबाजी अगर देखें आप कोलकाता नाइट राइडर्स की, तो उतना भयंकर कोई तेज गेंदबाज उनके पास नहीं है। हालांकि स्टार्क को वो लेकर आए हैं, अगर स्टार्क को काउंटर कर जाते हैं तो फिर ये दोनों बहुत बढ़िया कर सकते हैं। लेकिन ये भी ध्यान रखिएगा कि स्टार्क ने दोनों को चलता कर दिया तो फिर आरसीबी फिर बुस हो जाएगी, इस चीज को आप ध्यान रखिएगा।
तो एवरेज देख लीजिए, कोहली का 37 का एवरेज है, 37 का एवरेज ही फाफ डुप्लेसिस का है, 36 का पाटीदार का है। हालांकि पाटीदार भी बहुत बढ़िया चल नहीं रहे हैं। ग्लेन मैक्सवेल को आप स्किप नहीं कर सकते, क्योंकि अगर वो रन नहीं बनाता है तो विकेट ले लेता है। आपने देखा हुआ पहले मैच में रन नहीं बने थे तो उसने 2 विकेट जरूर ले लिए थे। ग्रीन का पहला मैच बहुत बढ़िया गया था, दूसरा मैच इसका बहुत बढ़िया रहा नहीं। आज ये तीसरा मैच खेलने वाला है। अनुज रावत का पहला मैच बढ़िया था, लेकिन आज के मैच में मैं अनुज रावत पे दाव नहीं लगाऊंगा दोस्तों, क्योंकि स्पिन इसकी कमजोरी है। सुयश शर्मा है, सुनील नारायण उनके पास है, वरुण चक्रवर्ती उनके पास है। उनके अगेंस्ट इसका सर्वाइव करना काफी मुश्किल है, क्योंकि ये असहज दिखता है स्पिन के आगे। डीके बहुत बेहतरीन फॉर्म में है, आप देखें, हालांकि एवरेज सिर्फ 36 का है, लेकिन करंट फॉर्म इनकी बहुत बढ़िया लग रही है, ताबड़तोड़ खेल रहे हैं। और डीके ही वो खिलाड़ी है जो इनके स्पिनर्स को एंड में आके बहुत अच्छी तरीके से डोमिनेट कर सकता है। इस चीज का ध्यान रखिएगा आप लोग। तो डीके एक की प्लेयर है। लामरौर का प्रदर्शन कोई बहुत बढ़िया नहीं है। विकेट्स की अगर आप बात करते हैं तो यश दयाल 16 मैच में 15 विकेट है। एक मैच में इन्होंने यहाँ अच्छी जो है गेंदबाजी करके भी दिखाई है। और मोहम्मद सिराज के 81 मैच में 80 विकेट है। मयंक डागर बिल्कुल फ्लॉप रहे हैं, 2 मैच खिलाए हैं। तो देखते हैं कि आरसीबी आज उनके साथ जाती है या नहीं जाती है। इसके अलावा बाकी खिलाड़ी है, आप इन पे नजर मार सकते हैं। सिर्फ लॉकी फर्ग्यूसन को आप देख सकते हैं, जिसने 38 मैच में 67 रन बनाए हैं। पारी सिर्फ 7 खेली है, इसका ध्यान रखिएगा। मैच जरूर 38 है, लेकिन बैटिंग करने सिर्फ 7 बार आया है और उसी में 67 रन बनाया है। इसीलिए बैटिंग एवरेज इसका बहुत अच्छा है, 24 नॉट आउट रन है। और 38 मैच में 37 विकेट भी इसने लिए हैं और 28 पे 4 इसका बेस्ट है। तो लॉकी फर्ग्यूसन को आप जरूर ध्यान में रखिएगा अगर लिया जाता है। ठीक उसी तरीके से टॉम करन को अगर लाया जाता है तो ये भी एक उपयोगी खिलाड़ी साबित हो सकता है दोस्तों, क्योंकि 13 मैच में 127 रन है, इसकी भी 25 की एवरेज है, 54 इसका बेस्ट है और 13 विकेट भी ये ले चुका है। बाकी और कोई खिलाड़ी चेंज होगा तो ये उसी समय देखा जाएगा दोस्तों कि क्या हो रहा है इसमें। इसके बाद आप देख सकते हैं केकेआर के खिलाफ इनका प्रदर्शन कैसा रहा है। तो विराट कोहली ने 35 की एवरेज से 5 अर्धशतक 1 शतक लगाए हैं। तो आज भी मैं विराट कोहली के साथ जाना चाहूंगा, कप्तान करूंगा इसको। फाफ डुप्लेसी ने 18 मैच में 472 रन बनाए, 36 का एवरेज है। ये दोनों मेरे एक टीम में कैप्टन वाइस कैप्टन रहने वाले हैं, याद रखिएगा। रजत पाटीदार का प्रदर्शन बहुत बढ़िया नहीं। मैक्सवेल ने 26 की एवरेज से 1 ही अर्धशतक लगाया है और विकेट भी ज्यादा नहीं लिए हैं। तो केकेआर के खिलाफ मैक्सवेल का प्रदर्शन बहुत बढ़िया नहीं है, लेकिन इसका यह मतलब नहीं कि इसको लिया नहीं जाएगा। इसके अलावा आप देख सकते हैं कोई भी ऐसा खिलाड़ी नहीं है जिसने बहुत ज्यादा इनके खिलाफ खेला है, सिर्फ डीके खेले हुए हैं। और डीके ने यहाँ पे 28 की एवरेज से, हालांकि डीके का जो करियर एवरेज है वो थोड़ा सा कम है, लेकिन यहाँ इनका करियर केकेआर के खिलाफ जो आपका एवरेज है वो बढ़ जाता है। 20 मैच में 357 रन है, 2 अर्धशतक इन्होंने लगाए हुए हैं। अनुज रावत को मैं इसीलिए यहाँ पे नहीं लेना चाह रहा हूं क्योंकि देखिए केकेआर के खिलाफ 3 मैच इसने खेले हुए हैं। अगर आप यहाँ पे देखें, केकेआर के खिलाफ इसने 3 मैच खेले हुए हैं दोस्तों, और 3 में ये 0 पे 2 बार आउट हो गया है। इसको आप ध्यान रखिएगा, 3 मैच में से 2 पारियों में 0 पे 2 बार आउट, और आज भी तगड़े तगड़े स्पिनर। तो अनुज रावत को बैक कम से कम मैं तो नहीं करने वाला हूं। आप अगर लेना चाहें तो ये आपकी अपनी चॉइस हो सकती है दोस्तों। कर्ण शर्मा को आप देखें, इनका प्रदर्शन केकेआर के खिलाफ बढ़िया है। 14 मैच में 19 विकेट इन्होंने लिए हैं और 57 रन भी बनाए हुए हैं। इसके अलावा मोहम्मद सिराज ने 12 मैच में 13 विकेट लिए हुए हैं और कोई खिलाड़ी बहुत ज्यादा इनके अगेंस्ट खेला हुआ नहीं है। तो यहां से भी आप देख सकते हैं कि कौन कौन से खिलाड़ी इनके खिलाफ बेहतर प्रदर्शन है। तो यहाँ पे विराट और फाफ, ये दो तो साफ साफ नजरों में आते हैं। डीके ऑब्वियस चॉइस रहता है। बॉलिंग, क्योंकि यहाँ पे आपने देखनी है कि किस तरीके से ये बॉलिंग करते हैं, तो सिराज और यश दयाल जैसे खिलाड़ी अगर कुछ करें तो बढ़िया है। अदरवाइज बॉलिंग बहुत ज्यादा मजबूत अभी भी केकेआर की नजर, सॉरी आरसीबी की नजर नहीं आ रही है दोस्तों। इसके अलावा आप देखिए चिन्ना स्वामी स्टेडियम में इन खिलाड़ियों ने कैसा प्रदर्शन करके दिखाया है दोस्तों। तो चिन्ना स्वामी स्टेडियम में कोहली तो यहाँ पे देखिए 39 की एवरेज से रन बनाए हैं इनने। 83 मैच भी हालांकि यहाँ खेले हैं, 2777 रन है, 4 शतक लगा चुका है। और फाफ तो यहाँ के किंग ही नजर आ रहे हैं, 12 मैच में 438 रन है और 54 पे इनका एवरेज पीक कर जाता है जब ये चिन्ना स्वामी पे खेलते हैं। यही कारण है कि मैं आज इन दोनों खिलाड़ियों को बैक करने वाला हूँ, बहुत अच्छी तरीके से बैक करने वाला हूँ, ठीक है। इसके अलावा अगर आप देख सकते हैं तो किसी भी खिलाड़ी का प्रदर्शन कोई बहुत बढ़िया नहीं है। अनुज रावत हालांकि 4 मैच में 49 बना के यहाँ पे 49 का एवरेज रखा है, क्योंकि एक बार नॉट आउट रह गए थे, लेकिन आज अनुज रावत मेरी चॉइस कम से कम नहीं है। डीके चिन्नास्वामी में बहुत ज्यादा बढ़िया नहीं खेलते हैं, 16 का एवरेज ही इनका है, लेकिन करंट फॉर्म इनकी काफी बेहतरीन है। इसके अलावा आप देखें कोई भी बहुत गेंदबाज भी यहाँ पे ज्यादा नहीं खेला हुआ है। हाँ, कर्ण शर्मा को आप देखेंगे 2 पारियों में इसने 11 विकेट यहाँ पर, सॉरी जो है आपके 11 विकेट ले रखे हैं, 16 पे 4 इसका बेस्ट है। मैच ज्यादा है, ये तो बैटिंग का है तो राइट।
तो इस तरीके से आप इसको देख सकते हैं। यश दयाल ने 2 मैच में 2 ही विकेट यहाँ पे लिए हैं। पिछला मैच ये खेला था। सिराज ने 3 पे 3 लिए हुए हैं। तो चिन्नास्वामी स्टेडियम में भी 2 ही चीज समझ में आती है, विराट और फाफ। इसके अलावा आरसीबी, अच्छा ये तो पिछले बार का हो गया, इसको छोड़ सकते हैं। लास्ट 5 इनिंग की अगर आप बात देखते हैं तो इन पे आप जो फर्स्ट 1 2 3 है, 1 2 3, ये प्रदर्शन जो है ये आईपीएल से पहले के हैं, इनको देख लीजिए है, एक बार नजर मार लीजिए कौन किस फॉर्म में चल रहा है। लेकिन अब क्योंकि आईपीएल 2024 स्टार्ट हो चुका है तो हम इसकी फॉर्म पे ज्यादा रिलाय करते हैं, और आरसीबी 2 मैच भी खेल चुकी है। तो दोनों मैच में देखिए, फाफ पहले मैच में अच्छे टच में दिख रहा था 35, लेकिन दूसरे में फिर ये 3 पे आउट हो गया। विराट कोहली पहले मैच में काफी अच्छे टच में दिख रहे थे, लेकिन चेन्नई की गेंदबाजी के आगे ये ढेर हो गए। लेकिन दूसरे मैच में फिर उन्होंने मैच जिताऊ पारी खेली। और ये जो पाटीदार है, ये 0-18 दोनों में ही फ्लॉप है। मैक्सवेल ने पहले मैच में ना बॉलिंग कराई और विकेट भी, रनबीन ने 0 बनाए। दूसरे मैच में बल्ला नहीं चला, लेकिन 2 विकेट ले लिए और शायद यही जीत का कारण भी बने। कहीं ना कहीं कंट्रीब्यूशन इनका जरूर रहा। राम लामरौर खेले नहीं थे पहला मैच, दूसरे में एज इम्पैक्ट प्लेयर उतारा था तो 17 रन बनाए थे। कैमरून ग्रीन ने पहले मैच में 2 विकेट लिए थे, तो लेकिन टीम को नहीं जिता पाए थे, और दूसरे मैच में ये बिल्कुल फ्लॉप रहे हैं। डीके ने 38 पहले मैच में, 28 दूसरे मैच में। डीके बेहद शानदार फॉर्म में दिख रहे हैं। अनुज रावत ने पहले मैच में बिल्कुल चार्ज किया था, बहुत बढ़िया काम कर रहे थे, दूसरे में ये फ्लॉप रहे। तीसरे में मेरे को उम्मीद नहीं है इनसे बहुत ज्यादा। इसके अलावा गेंदबाजी की बात करते हैं तो जोसेफ ने पहला मैच में कुछ नहीं किया, दूसरे में 1 विकेट लिया है। और सिराज ने पहले में विकेट नहीं लिया तो दूसरे में 2 विकेट लिए हैं। इसी तरीके से विजय कुमार, फर्ग्यूसन थे नहीं। मयंक डागर को कुछ विकेट नहीं मिला। यश दयाल ने 1 विकेट इसमें, 1 विकेट इसमें, दोनों में 1-1 विकेट लिया हुआ है। तो लास्ट 5 के हिसाब से भी फॉर्म देखेंगे तो डीके, विराट कोहली, ये 2 तो स्टैंड आउट नजर आते हैं सीधे सीधे आपको खिलाड़ी। बाकी कौन सा खिलाड़ी चुनना है वो अभी हम आगे देखने वाले हैं दोस्तों। इसके अलावा और बहुत ज्यादा किसी खिलाड़ी के को आपके आगे मिलने के चांसेस है नहीं आईपीएल में अभी, क्योंकि ये खिलाड़ी खेले नहीं है, ये बाकी इनकी पुरानी फॉर्म है। लेकिन अगर टॉम करन वगैरह को रखा जाए, रीस टॉपले को इंट्रोड्यूस किया जाए तो रखा जा, इनमें से किसी एक खिलाड़ी को आप ट्राई जरूर कर सकते हैं। अच्छा, अब देखें कि आरसीबी का जो पहला मैच था, अभी जो टूर्नामेंट ओपनर था 22 मार्च को जो पहला मैच खेला गया था, वहां पे आरसीबी को हार मिल गई थी। 173 पे 6 बनाए थे। अनुज रावत 48, डीके 38 नॉट आउट, फाफ ने 35 बनाए थे। और मुस्तफिजुर रहमान ने, देखिए लेफ्ट आर्म तेज गेंदबाज है, तो इसने कमाल करके दिखा दिया था। 4 विकेट ले लिए थे, चहर को 1 मिला था। और आराम से जब चेन्नई उतरी चेस करने के लिए, तो एक समय ऐसा लग रहा था कि मामला फंस जाएगा और आगे आरसीबी बढ़िया कर सकती है इसमें। लेकिन शिवम दुबे ने ऐसा कुछ रास्ता ही नहीं छोड़ा, बहुत ताबड़तोड़ पारी खेली। सचिन नवीन पहले ही 37 बना गए थे। और जडेजा भी बल्ले से गेंदबाजी तो बहुत बढ़िया नहीं कर पा रहे जडेजा, विकेट नहीं मिल रहे मतलब उन्हें। देखिए ड्रीम 11 में तो हमें विकेट से मतलब है, अच्छी गेंदबाजी कर रहे हैं, इससे हमें पॉइंट नहीं मिलने। पॉइंट में किससे मिलने हैं? जिसमें आपको विकेट मिले, और विकेट जडेजा को नहीं मिल रहा है। ठीक है, ग्रीन ने 2 विकेट लिए थे, एक सिराज ने, एक कंच शर्मा ने। और यहाँ पे जो आपका चेन्नई सुपर किंग्स है, वो 6 विकेट से बहुत आसानी से अपने घर में जीत गया था। मुस्तफिजुर रहमान को यहाँ पर दोस्तों मैन ऑफ द मैच मिला था। 8 विकेट इसमें से, टोटल 10 विकेट गिरे थे, 1 रन आउट था। 8 विकेट इसमें से तेज गेंदबाजों ने ही ले लिए थे चेन्नई में, और एक सिर्फ जो है आपका स्पिनर ने लिया था। ये तो थी आरसीबी के पहले मैच की कहानी। लेकिन आरसीबी दूसरे मैच में थोड़ी तैयारी करके आई थी, उन्होंने अपने वहां खेलना था ये मैच बेंगलुरु में। और आरसीबी ने यहाँ पे टॉस जीत के पहले फील्ड करी। फाफ डुप्लेसी ने टॉस जीता, उसने कहा फील्ड करते हैं। और 25 मार्च का ये मैच था। यहाँ पे फिर इन्होंने 176 पे 6 जो है कंटेंट कर दिया था बिल्कुल इसको, पंजाब किंग्स को। धवन के 45, जितेश शर्मा के 27 और 25 थे इसमें प्रभसिमरन सिंह के। और 2-2 विकेट बांटे थे सिराज और मैक्सवेल ने, एक दयाल ने और एक अल्जारी जोसेफ ने। और जब चेस करने उतरी थी तो कोहली ने बहुत शानदार पारी खेली थी 77 की। एक समय ऐसा लग रहा था कि अब फंस जाएगा मामला जब कोहली आउट हुए, लेकिन डीके ने ऐसा कमाल का प्रदर्शन, अभी तक जितने आईपीएल हुए हैं 2008 से लेके अभी तक, सारे आईपीएल में डीके खेला हुआ है, कोई भी सीजन इसने छोड़ा नहीं है। तो इसको अथाह एक्सपीरियंस है। उसी एक्सपीरियंस का फायदा उठाते हुए इसने 28 नॉट आउट बहुत ताबड़तोड़ खेले और 4 विकेट से जीत आरसीबी को दिलाई। और यहाँ पे पंजाब के रबाडा को 2, हरप्रीत बरार को 3 विकेट मिले थे। करण और पटेल ने 1-1 विकेट बांटा था। विराट था मैन ऑफ द मैच। और यहाँ पर भी 8 मिले थे तेज गेंदबाजों को, और 4 मिले थे यहाँ पे स्पिनर्स को विकेट। तो तेज गेंदबाज अभी तक देख लीजिए ज्यादा काम कर रहे हैं, क्योंकि फ्रेश विकेट है अभी। जब विकेट टूटेंगे तो सभी जगह स्पिन धीरे धीरे काम आने लगेगी। इस चीज को आप ध्यान रखेंगे। तो बेंगलुरु में फिर फतेह करके ये आई हुई है। इसके अलावा आप देखेंगे ये लास्ट के 2 मैचेस जो मैं ऑलरेडी आपसे डिस्कस कर चुका हूं वो कहानी है। तो यहाँ पे आप देखें
77 विराट के और 35 इसके, तो अल्टरनेट पहले मैच में ये, दूसरे में ये चले हैं। पाटीदार दोनों में फ्लॉप रहे हैं, मैक्सवेल दोनों में फ्लॉप रहे हैं, लेकिन एक में इसने 2 विकेट लिए हैं। कैमरून ग्रीन दोनों में फ्लॉप रहे हैं, अनुज रावत पहले में रहे, दूसरे में फ्लॉप रहे, तीसरे में मैंने लेना नहीं है। डी के बहुत अच्छी फॉर्म में है, 38 नॉट आउट, ये 28 नॉट आउट ये था, 38 ये है। नॉट आउट का साइन नहीं लगाया मैंने, बट ये अच्छी फॉर्म में है। लामनौर पहले में बैटिंग नहीं करे, दूसरे में 17 नॉट आउट इंपैक्ट प्लेयर की तरह आए। करण शर्मा ने पहले में 1 विकेट लिया था, दूसरे में ये खेले नहीं है। जोसेफ ने एक में 0, पहले में 0 लिए, दूसरे में 1 लिया। डागर को कोई विकेट अभी तक नहीं मिला है, सिराज को पहले में नहीं मिले थे, दूसरे में 2 मिले थे, आपने देखा। दयाल ने 1-1 विकेट बांटा है, इंपैक्ट प्लेयर की तरह ये आया हुआ था। तो यही मोर और लेस प्लेइंग 11 रहने वाली है, लेकिन मेरा सजेशन आपके लिए ये रहेगा कि आज आप अनुज रावत के लिए कम से कम ना जाए, बाकी आप देख सकते हैं क्या करना है आपने। इसके बाद दोस्तों केकेआर के स्क्वाड की बात करते हैं तो काफी बढ़िया स्क्वाड नजर आता है। सुनील नारायण को इन्होंने अपने पहले ही मैच में ओपनर की तरह ट्राई किया, हालांकि अब बल्लेबाजी इतनी बढ़िया नहीं कर पा रहे, लेकिन जब केकेआर ने पहली बार इनको उतारा था ओपनर तो बहुत ताबड़तोड़ बल्लेबाजी ये कर रहे थे, 2-3 पारियां बहुत बढ़िया खेली थी। अब खैर बल्लेबाजी उतनी बढ़िया नहीं हो रही है, लेकिन आज भी राइट और लेफ्ट का कॉम्बिनेशन बनाने के लिए फिल सॉल्ट के साथ सुनील नारायण उतरेंगे। और नंबर 3 पे देखते हैं कि वेंकटेश अय्यर को ट्राई किया जाता है या नहीं किया जाता है। अय्यर कप्तान है, ये तो टीम में रहेंगे ही रहेंगे। नीतीश राणा इनका बढ़िया बल्लेबाज है, पिछले टूर्नामेंट में भी बहुत बढ़िया बल्लेबाजी कर आया है और इस बार भी मुझे इससे बहुत उम्मीदें हैं। रमनदीप सिंह इसके बाद आते हैं। रिंकू एक स्टार प्लेयर पिछले बार मिला था, तो इस बार भी ये बढ़िया कर रहा है। रसेल ने किस तरीके से पहले मैच में बल्ले और गेंद से कमाल दिखा के मसल डाला दूसरी टीम को, और बड़ी मुश्किल से आप देखें कि इनकी टीम जीत पाई थी, हालांकि एक तरफा जीत वो नहीं हुई थी। स्टार्क यहाँ पर आ गए हैं, अच्छे हैं, गेंदबाज बहुत बढ़िया करते हैं और कभी भी किसी भी दिन ये 2-4-5 विकेट खाने की क्षमता भी रखते हैं। हर्षित राणा बढ़िया गेंदबाजी कर रहे हैं, वरुण चक्रवर्ती रहेंगे ही रहेंगे टीम में, इस चीज को आप जरूर ध्यान रखेंगे। तो यही शायद 11 फिर से रहने वाली है, जो चेंजेस होंगे वो आपको बता दी जाएंगे। ये बाकी की स्क्वाड है, इस स्क्वाड में सिर्फ और सिर्फ गुरबाज जब अवेलेबल होंगे तो ट्राई किए जा सकते हैं, और मनीष पांडे को कहीं ना कहीं जरूर ट्राई किया जाएगा। पिछला टूर्नामेंट बहुत खराब गया है 2023, शायद इसलिए नहीं खिला रहे हैं इनको, लेकिन मनीष पांडे एक बेहतर खिलाड़ी है, बेहतर बल्लेबाज है, आप इस चीज का ध्यान जरूर रखेंगे दोस्तों। सुयश शर्मा अच्छी गेंदबाजी कर रहा है, पिछले टूर्नामेंट में भी इसने बढ़िया गेंदबाजी करी थी। सुयश शर्मा भी अच्छा स्पिनर है, लेग स्पिनर, इसको आप ध्यान रखेंगे, ठीक है। इसके अलावा मुझे नहीं लगता कि अभी चेतन सगारिया को मौका मिलने वाला है। इसके अलावा दुष्मत चमीरा अभी शायद अवेलेबल नहीं है, और गजनफार यहाँ पे रखाए गए हैं, राइट आर्म ऑफ स्पिन करते हैं, वैसे बेसिकली ऑफ स्पिनर ही है और बल्लेबाजी भी कर लेते हैं, लेकिन शायद इनको मौका अभी नहीं मिलेगा। करियर स्टैट देखें तो सिर्फ मैं सीधे कहूंगा आप सब पे नजर डाल लीजिए, और नजर डालने के बाद आप देख लीजिए किस खिलाड़ी का एवरेज कितना है दोस्तों, ठीक है। तो एवरेज में आप देखिए फिल सॉल्ट का 30 का एवरेज है, और ये आपके 3 अर्धशतक लगा चुके हैं। बेसिकली ये 3 यहां होना चाहिए था 50 में, शतक नहीं है, आई एम सॉरी, ये यहां पर है, 3 अर्धशतक है इसके, 272 रन बना चुका है। सुनील नारायण को आप देखें 163 मैच टोटल इसने खेले हैं, लेकिन 164 विकेट भी लिए हैं इसने, तो हर मैच में लगभग 1 विकेट लेने का एवरेज इसका निकल के आ रहा है, और 1000 रन भी बना दिए हैं इसने। हालांकि बैटिंग एवरेज उतना ज्यादा नहीं है, लेकिन अगर ये ओपनर उतरा और 25-30 तेज रन बना गया तो आपको तो अच्छे खासे पॉइंट दे सकता है, इसलिए इस खिलाड़ी में थोड़ा इंटरेस्ट रखना चाहिए। 75 इसका हाईएस्ट है, ऐसा नहीं है कि बनाए नहीं है इसने, 75 हाईएस्ट स्कोर भी इसने बनाया हुआ है, और 5 विकेट भी 19 रन पे देके खा चुका है अभी तक। तो इसको आप जरूर ध्यान में रखिएगा कि सुनील कहीं आपके लिए इंपॉर्टेंट हो सकता है। वेंकटेश अय्यर एज ऑलराउंडर जरूर कहते हैं, बट ये गेंदबाजी बहुत ज्यादा करते नहीं, 37 मैच में 3 ही विकेट ले पाए, लेकिन हाँ 963 रन बनाए हैं, 27 के आसपास का एवरेज है। श्रेयस अय्यर पिछला टूर्नामेंट नहीं खेल पाए थे, इंजर्ड थे, आपको पता होगा 2023 में, लेकिन उससे पहले जितना भी खेले हैं 31 का इनका एवरेज है। नीतीश राणा का 28 का एवरेज है, बढ़िया खिलाड़ी है नीतीश राणा, बहुत अटैकिंग भी खेलता है, पिछला टूर्नामेंट इसका बहुत अच्छा गया था। रमनदीप सिंह ठीक ठाक खिलाड़ी है, रखा जा सकता है, हालांकि बहुत बढ़िया प्रदर्शन अभी तक इसका नहीं रहा है, लेकिन 6 मैच में 6 विकेट इसने लिए हुए हैं, एज ऑलराउंडर आता है, और साथ ही साथ कुछ ना कुछ बैट से भी कंट्रीब्यूट कर रहा है, डिफरेंशियल प्लेयर है, काम आ सकता है। रिंकू सिंह पिछले टूर्नामेंट से स्टार हमको मिला है, 32 मैच में 748 रन है, 67 नॉट आउट इसका बेस्ट है, 35 का एवरेज है, तो एवरेज के हिसाब से तो बहुत बढ़िया रिंकू सिंह नजर आ रहा है। और आंद्रे रसेल तो खैर मैं नामी काम ही नहीं कहूंगा कि भाई इसको ले ना ले, ये तो कुछ भी कर सकता है। इसकी कमजोरी आपको अगर आप क्रिकेट रेगुलर फॉलो कर रहे हैं तो आंद्रे रसेल की कमजोरी आपको पता है कि शॉर्ट बॉल पे ये एक बार बहुत ज्यादा आउट हो रहा था और एक्सपोज हो गया था कि शॉर्ट बॉल कैसे खेले। तो आज हो सकता है कि भाई शॉर्ट बॉलिंग इसके अगेंस्ट ट्राई की जाए इसको विकेट निकालने के लिए, क्योंकि ऐसा भयंकर स्पिनर आरसीबी के पास कोई नहीं है जो बहुत बढ़िया स्पिन कर रहे हैं,
ठीक है, तो शॉर्ट बॉल के अगेंस्ट ट्राई करके इसको आउट करने की कोशिश करेंगे। इस चीज को आप याद रखिए, मैं बता रहा हूं पहले ही। ऐसा हो सकता है कि पुरानी कमजोरी इसकी उजागर करने की कोशिश करें, लेकिन फिर भी ये चैंपियन क्रिकेटर है। 11 अर्धशतक हैं इसके, 113 मैच में 98 विकेट हैं और 2326 रन है। बहुत जबरदस्त ऑलराउंडर की भूमिका में यहाँ पर दिख रहा है। वेस्ट इंडियन वैसे भी स्टार प्लेयर है। और मिचेल स्टार्क को देखें, 28 मैच में ही 34 विकेट ले चुके हैं और इसका एवरेज देखिए कितना शानदार है भाई। बॉलर का एवरेज जितना कम हो वो उतना शानदार, और बल्लेबाज का एवरेज जितना ज्यादा हो वो उतना शानदार। तो 21.94 का एवरेज है और 15 पे 4 इसका बेस्ट भी है। तो ये खिलाड़ी भी एकदम से इग्नोर नहीं किया जा सकता, विकेट चाहे कैसा भी हो। हर्षित राणा के 9 में 9। वरुण चक्रवर्ती भी एक बेहतरीन खिलाड़ी इनके पास है, जो 57 मैच में 63 विकेट ले चुके हैं। और इसके बाद सुयश शर्मा भी 12 मैच में 10 विकेट ले चुके हैं। 5 विकेट तो खैर वरुण भी लेके गया हुआ है। तो ऑन पेपर्स अगर आप देखेंगे, ऑलराउंडर्स की क्षमता देखेंगे, या आप मिडिल ऑर्डर को देखेंगे, बेसिकली टॉप ऑर्डर तो इतना बढ़िया नहीं, मिडिल ऑर्डर इनका बहुत बढ़िया है, जबकि उनका मिडिल ऑर्डर खराब है। हालांकि मिडिल ऑर्डर में कैमरून ग्रीन और मैक्सवेल आगे जान डालने की कोशिश करते हैं, लेकिन वो बहुत बढ़िया अभी तक रिजल्ट दे नहीं पाया है। इसके अलावा और कोई भी खिलाड़ी, सिर्फ मनीष पांडे को छोड़ दीजिए। मनीष पांडे 170 मैच में लगभग 29 की एवरेज से 1 शतक, 22 अर्धशतक बना चुका है, 3808 रन है। तो किसी ना किसी समय मनीष पांडे को ट्राई किया जाएगा। अगर आज ही ट्राई किया जाता है तो जरूर रखिएगा इसको अपनी टीम में, क्योंकि ये बेहतर खेलता है, बहुत बढ़िया खेलता है। इसके अलावा आप देख सकते हैं गुरबाज है, 20 का एवरेज है। गुरबाज अगर खिलाए, ओपनिंग आए तो कुछ काम कर सकता है। इसके अलावा कोई और ऐसा खिलाड़ी नहीं है जो बहुत बढ़िया कराया। सिर्फ चेतन सकारिया ने 19 में 20 विकेट लिए हुए हैं, और किसी खिलाड़ी को अभी मौका मिलने की उम्मीद मेरे को नहीं लग रही केकेआर की तरफ से। ठीक है, 2023 में इन्होंने क्या करके दिखाया था, तो सिर्फ श्रेयस अय्यर जो है 22 में खेले थे, 23 में तो थे नहीं, तो वहां पे ये 30 के एवरेज से खेले थे। बाकी फिल सॉल्ट ने 27 का एवरेज दिया था। सुनील नारायण बिल्कुल फ्लॉप रहे थे। हालांकि 11 विकेट इन्होंने 14 मैच में जरूर लिए थे, बल अपना गेंदबाजी का काम किया था। ओपनर भी नहीं आ रहे थे, पीछे खेलते थे ये उस समय। और श्रेयस अय्यर जो है 28 की एवरेज से 1 शतक पिछले टूर्नामेंट में लगाकर आए हुए हैं, इसीलिए शायद इनको ट्राई भी किया जा रहा है। क्या पता ये फिर से कोई शतक देके आपको बढ़िया पॉइंट दिलवा दे। इसके अलावा बॉस आप देख सकते हैं नितिश राणा आते हैं। नितिश राणा बेहतरीन खिलाड़ी, 31 का एवरेज है। रमनदीप सिंह 23 में खेले नहीं थे, 22 में खेले थे, 5 मैच में 5 विकेट लिए थे इन्होंने और 45 रन भी बनाए थे। रिंकू सिंह का पिछले बार बहुत बढ़िया रहा है, देखिए लगभग 60 का एवरेज है, 59.25 का एवरेज है। 4 अर्धशतक लगाए हैं और बहुत हाई स्ट्राइक रेट से भी खेले हैं आपके। तो ये खिलाड़ी को आप जरूर रखिएगा। एज ऑलराउंडर आता है, लेकिन बहुत ज्यादा ये बॉलिंग अभी करवा नहीं रहा है, लेफ्ट हैंड बैटिंग करता है। आंद्रे रसेल 14 मैच पिछले बार खेले थे, 227 रन बनाए थे, बल्लेबाजी उतनी बढ़िया नहीं रही और विकेट भी बहुत ज्यादा नहीं लिए थे, 7 ही विकेट लिए थे। तो पिछला टूर्नामेंट खराब था, लेकिन इस टूर्नामेंट की बड़ी धमाकेदार स्टार्ट करी है, ये बात आप याद रखिएगा। मिचेल स्टार्क तो खेले ही नहीं है। ऑस्ट्रेलियंस तो टेस्ट क्रिकेट में ज्यादा विश्वास रख रहे थे, लेकिन क्या करे, बीसीसीआई पैसा ही इतना दे दे रहा है कि लोग यहाँ पे खेलने भी आ रहे हैं लगातार, और हम वीडियो भी बना रहे हैं। अब हमको तो बीसीसीआई नहीं दे रहा, हमको तो आप लोग दे रहे हैं। अगर मोनिटाइज हो जाए तब, उसके बाद अभी नहीं। खैर चलिए, 2015 में ये खेला था लास्ट आईपीएल, उसके बाद ये खेला नहीं है। हर्षित राणा 6 में 5 विकेट पिछले बार, 14 में 20। वरुण चक्रवर्ती बड़ा स्टैंड रहा था पिछले बार, वरुण चक्रवर्ती, इसलिए ये रेगुलर इधर भी खेलेगा। और आज भी आप देखेंगे कि मिडिल ऑर्डर में इसको जब ये आएगा गेंदबाजी करने के लिए, तो कैसी गेंदबाजी ये करता है। सुयश शर्मा के 11 मैच में 10 विकेट थे और ये भी अच्छा गेंदबाज साबित हो सकता है। इसके अलावा आप देखें तो आईपीएल 2023 में बाकी खिलाड़ियों का प्रदर्शन पे आप नजर मार सकते हैं, बहुत ज्यादा खिलाड़ी खेले नहीं है। इसके बाद दोस्तों आप आगे चलते हैं। आगे चल के यहाँ देख सकते हैं कि आरसीबी के खिलाफ इन खिलाड़ियों ने क्या किया है। तो देखिए, एक ही पारी खेली है, सॉल्ट ने 87 रन बनाए हुए। सुनील नारायण जो है विकेट के हिसाब से बहुत बढ़िया कर रहे हैं, 23 विकेट ले चुके हैं 19 मैच में, और 3 बार 4 विकेट ले चुके हैं। मतलब 19 मैच में 3 बार 4 विकेट लेने का कारनामा कर चुके हैं। तो सुनील नारायण इंपॉर्टेंट खिलाड़ी है। इसके अलावा 5 मैच में 111 ही रन है अय्यर के, और आप देख सकते हैं श्रेयस अय्यर का भी 12 मैच में 67 रन है। तो इसका प्रदर्शन बहुत बढ़िया आरसीबी के खिलाफ फिलहाल नहीं है। नीतीश राणा इनके खिलाफ ठीक ठाक खेलते हैं। और इसके अलावा आंद्रे रसेल का प्रदर्शन बहुत बढ़िया है, 36 के एवरेज से 396 रन 15 मैचेस में बनाए हैं और 12 विकेट भी लिए हैं। तो आज भी रसेल को आप ध्यान में रखेंगे। मिचेल स्टार्क, हर्षित राणा खेले नहीं है, 8 मैच में 13 विकेट आरसीबी के खिलाफ वरुण ले चुका है, बहुत बढ़िया प्रदर्शन है। सुयश भी 2 में 5 विकेट ले चुका है। तो गिने चुने खिलाड़ी यहाँ पे आपको देखने के लिए मिल रहे हैं जो कि बढ़िया प्रदर्शन कर सकते हैं। इसके अलावा सिर्फ मनीष पांडे ऐसा है जिसने खेले हैं 22 मैच और 391
रन बनाए हैं, 24 की इसकी एवरेज है, 3 अर्धशतक है। बाकी मैंने लिखा इसलिए नहीं है क्योंकि बहुत नोटेबल प्रदर्शन इनका रहा नहीं है और किसी को शायद मौका भी अभी मिलने वाला नहीं है दोस्तों। इसके बाद आप देख सकते हैं चिन्ना स्वामी स्टेडियम में इन लोगों का क्या प्रदर्शन रहा है। तो ये यहां से आप देख सकते हैं चिन्ना स्वामी स्टेडियम में सॉल्ट फ्लॉप रहे हैं, एक ही मैच खेला है। ज्यादा मैच खेलने में सिर्फ सुनील नारायण है जिन्होंने 9 मैच में 4 विकेट और 104 रन बनाए हैं, और श्रेयस अय्यर ने 4 मैच में 139 रन बनाए हैं। इनको ये ग्राउंड भाता है, ठीक है। नीतीश राणा ने 30 की एवरेज से 120 रन बनाए हैं, 48 इनका हाईएस्ट है। और रसेल ने भी बढ़िया काम करके दिखाया हुआ है, यहाँ पे आप देख सकते हैं 133 इन्होंने रन बनाए हैं, और साथ ही साथ कुछ विकेट भी इन्होंने यहाँ पे लिए हैं, विकेट मेंशन नहीं किए मैंने। 48 नॉट आउट और 31 पे 3 इनका बेस्ट है। बाकी और कोई बहुत बढ़िया प्रदर्शन चिन्ना स्वामी में इनका नजर नहीं आता है, ठीक है दोस्तों। इसके बाद लास्ट 5 इनिंग में इन्होंने क्या किया हुआ है तो आप देख सकते हैं। लास्ट 5 इनिंग के सारी की सारी डिटेल मैंने आपको दी है, लेकिन आप लास्ट वाला मैच देख लीजिए। सॉल्ट क्या बना के आया था, सीधे सीधे 54 रन बना के आया था। नारायण ने रन तो नहीं बनाए थे लेकिन एक विकेट लिया था। अय्यर फ्लॉप थे, दोनों अय्यर फ्लॉप थे, राणा भी फ्लॉप थे। रमनदीप सिंह ने 35 बनाए थे, रिंकू ने 23 बनाए थे। और फिर रसेल कर गया था सारा काम, 64 नॉट आउट रन भी बनाए थे और 2 विकेट भी लिए थे, और रसल मैन ऑफ द मैच भी था लास्ट मैच में। हर्षित राणा ने 3 विकेट लिए थे, याद रखिएगा, और वरुण ने 1 लिया था। सुयस को कुछ नहीं मिला था, ठीक है। इस तरीके से लास्ट 5 इनिंग का हिसाब भी आप नजर में रख सकते हैं। इसके अलावा और कोई भी ऐसा खिलाड़ी नहीं है जिसको आज मौका मिलने की बहुत ज्यादा उम्मीद नजर आती है। तो हालांकि इनके लास्ट के 5 प्रदर्शन पे आप एक बार जरूर नजर मार सकते हैं। केकेआर ने अपना जो पहला मैच खेला है इस टूर्नामेंट में, जो कि मैच नंबर 3 था, 208 रन 7 विकेट पे बनाए थे, क्योंकि एसआरएच ने अपने ईडन गार्डन गई थी खेलने के लिए, और एसआरएच भी बढ़िया बॉलिंग अटैक लेके जाती है हमेशा, बढ़िया लेके गई थी लेकिन काम आई नहीं, और यहाँ पे सीधे सीधे 208 रन ठोक डाले बहुत बुरी तरीके से। रसल ने 64 नॉट आउट बनाए थे, 54 सॉल्ट के, 35 रमनदीप के, 23 आपके इसके रिंकू सिंह के। इसके अलावा बीच में जो मिडिल ऑर्डर टूटा था वो तोड़ा था नटराजन ने। लेफ्ट हैंड गेंदबाज है नटराजन भी, लेफ्ट हैंड फास्ट बॉलर है, याद रखिएगा, मीडियम फास्ट बॉलर है, इसलिए बढ़िया गेंदबाजी करते हैं। मार्कंडे को 2, कमिंग्स को 1। खेलने जब उतरे थे तो बहुत बढ़िया स्टार्ट तो नहीं रही थी, सिर्फ मयंक अग्रवाल और अभिषेक शर्मा, जो कि लास्ट मैच में हीरो रहे। अभिषेक शर्मा आपने देखा होगा मुंबई को कैसे उधेड़ा इन्होंने, तो पहले मैच में भी इन्होंने 32 बनाए थे। इन्होंने बढ़िया स्टार्ट करी थी लेकिन इनका मिडिल ऑर्डर कैपिटलाइज नहीं कर पाया और ये बिल्कुल फ्लॉप जैसे हो गए थे। लेकिन फिर क्लासेन वहां पर आया, क्लासेन ने मामला संभाला, लेकिन फिर भी किसी तरीके से 4 रन से ये पीछे रह गए और केकेआर जीत गया था। और यहां पर भी रसल को मैन ऑफ द मैच मिला था। इस बार इस चीज को आप ध्यान में रखेंगे दोस्तों, ठीक है। आगे चलते हैं। केकेआर वर्सेस आरसीबी, ये इनके पिछले मुकाबले हैं, क्या क्या रहा हुआ है। तो आरसीबी गई थी कलकत्ता खेलने के लिए और वहां पे इसने जीत के पहले फील्डिंग ले ली थी, ठीक है। और ये 6 अप्रैल 2023 का मैच है, मैच नंबर 3 था बेसिकली ये। और यहां पर आप देखिए शार्दुल ठाकुर ने 68 रन बनाए थे और 1 विकेट भी लिया था, जिसकी बदौलत इनको मैन ऑफ द मैच मिला था। 204 7 विकेट पे इन्होंने बना दिए थे। और जब आरसीबी चेस करने के लिए उतरी तो सिर्फ 23 फाफ के, 21 कोहली के, बाकी पूरी टीम फ्लॉप हो गई इनकी स्पिन के आगे। 3 विकेट सुयश शर्मा ने, 4 वरुण चक्रवर्ती ने और 2 आपके ले लिए थे नारायण ने। तो ईडन में तो वैसे भी स्पिन होती है, कौन भूल सकता है 1996 का वो वर्ल्ड कप का मैच जिसने करोड़ों भारतीयों का दिल तोड़ दिया था। ठीक वैसे ही यहाँ पे आप देखें स्पिनर्स बहुत ज्यादा चले हैं और एक तरफा जीती यहाँ पे केकेआर 81 रन से, तो धो के रख दिया था आरसीबी को। पिछले आईपीएल की बात है ये। फिर आईपीएल में दोबारा ये लोग भिड़े थे यहाँ पर, आरसीबी ने फिर फील्ड किया, लेकिन अब की बार वो अपने घर में थे, अब की बार वो अपने घर में खेल रहे थे। और यहाँ पे 200 इन्होंने बनाए और 5 विकेट पे 200 बना दिए थे। जेसन रॉय 56 रन बना गया था, नीतीश राणा 48, वेंकटेश अय्यर 31 रन। हसरंगा यहाँ पे इम्पैक्ट प्लेयर की तरह आया था, अगर आपको याद हो, 2 विकेट लिए थे। और वैश्विक विजय कुमार ने 2 विकेट लिए थे, सिराज को मिला था 1। आरसीबी जब चेस करने उतरी तो कोहली के 54 सिर्फ निकले बल्ले से, बाकी सब फ्लॉप। लॉन्गरोड ने पीछे आके कुछ रन बनाए लेकिन वो ना काफी साबित हुए। 21 रन से केकेआर फिर जीत गई। 2 रसेल को विकेट मिले, 2 सुयश शर्मा को मिले और वरुण को मिले थे 3 विकेट यहाँ पर। और वरुण चक्रवर्ती को इसलिए यहाँ पे मैन ऑफ द मैच भी दिया गया था। स्पिनर्स को 7 विकेट मिले थे। तो ताकत आप देखिए, यहाँ भी स्पिनर्स को 7 विकेट और पेसर्स को 5 विकेट, और इससे पहले वाले मैच में 12 स्पिनर्स को। तो केकेआर की ताकत क्या है, उनके स्पिनर्स हैं दोस्तों, ठीक है। तो इन सब चीजों को देखेंगे। इसके अलावा चिन्ना स्वामी स्टेडियम में मामला कैसा रहा है। 89 टोटल अभी तक खेले गए हैं मैचेस,
और इसमें से जिसने पहले बैटिंग करी है वो 37 बार जीता है और बाद में बैटिंग करने वाला 48 बार जीता है। तो आज भी शायद यही रहने वाला है, अगर ड्यू बहुत ज्यादा ना है। नो रिजल्ट 4 रहे हैं। एवरेज फर्स्ट इनिंग स्कोर 166 है। हाईएस्ट टोटल 263 है। हाईएस्ट चेज यहाँ पे 213 रन हो चुके हैं। बाउंड्री छोटी है, बैटिंग पैराडाइज है। बहुत ज्यादा बल्लेबाजों को, गेंदबाजों को मदद मिलती नहीं यहाँ पे, तो पिटाई खूब ज्यादा होती है और लगभग 10 की एवरेज से यहाँ पे सारे ही बल्लेबाज रन बनाते हैं। इस चीज को आप ध्यान में रखेंगे। और प्लेयर्स बैटल की अगर आप बात करें, अनुज रावत को मैं क्यों नहीं लेना चाह रहा हूं, याद रखिए, क्योंकि अनुज रावत को देखिए सुयश शर्मा ने 2 ही बॉल फेंकी है, तो और ये एक बार आउट भी कर दिया इसने, और रन इसने बनाए 0। फिर अनुज रावत वरुण चक्रवर्ती के सामने भी आए, तो 3 बॉल खेली, रन एक ही बना पाए, लेकिन एक बार आउट भी हो गए। तो स्पिन के अगेंस्ट आपके अनुज की कमजोरी दिख रही है साफ साफ। इसके अलावा मैक्सवेल वर्सेस सॉल्ट, अब यहां पे ये हो सकता है, देखिए, क्योंकि सिराज तो वहां रहेंगे ही, यश दयाल रहेंगे ही। फिल सॉल्ट तेज गेंदबाजी अच्छा खेलता है भाई, इंग्लैंड का खिलाड़ी है। अगर ये अटैक करता है बहुत ज्यादा, तो ऐसा हो सकता है कि फाफ मैक्सवेल को जल्दी ले आए, क्योंकि मैक्सवेल ने अभी तक फिल सॉल्ट को 19 गेंद फेंकी है और 14 बार इसने 14 रन दिए हैं और 2 बार आउट भी किया हुआ है। तो ये सॉल्ट को फंसाने के लिए तरीका हो सकता है आज। इन सब चीजों को ध्यान में रखते हुए अगर हम टीम बनाने की बात करते हैं दोस्तों, तो कुछ सैंपल टीम मैंने आपको दी है। खिलाड़ी कौन से रखने हैं, कौन से नहीं रखने हैं, इनको आप जरूर समझिए। पहली टीम पे अगर फोकस आप डालते हैं, तो मैं मान के चल रहा हूं कि चिन्ना स्वामी की जो विकेट है, यहां पे स्पिन शायद बहुत ज्यादा इनकी ना चले, और फाफ डुप्लेसी और आपके विराट कोहली बड़ा स्कोर करे, मे बी एक शतक करे और एक अर्धशतक करे, और ये दोनों बहुत ज्यादा रन बना दें, और पीछे से जो कमी पूरी हो वो मैक्सवेल और डीके कर दे, तो ये बड़ा स्कोर कर देंगे। अब बड़ा स्कोर करने में उतरेंगे तो ये टीम प्रेशर में आ सकती है। प्रेशर में आती है तो मैं सिर्फ रसेल जो इनका की प्लेयर है उसी को रख रहा हूं, बाकी 4 गेंदबाज मैं जो है रख दे रहा हूं आरसीबी के। मतलब ज्यादा ही ऑप्टिमिस्टिक हो रहा हूं मैं टूवर्ड्स आरसीबी की ये जीतेगी। लेकिन अगर ऐसा हो जाता है तो फिर बहुत बढ़िया बात है। दोनों ही पक्षों में, दोनों ही बातों में ये बहुत बढ़िया चीज मेरे को नजर आ रही है। पूछिए कैसे? अगर ये पहले टॉस जीतते हैं, मान लीजिए ये बॉलर्स विकेट निकाल देते हैं और कम रन बनते हैं, तो ये दोनों चेस कर जाएंगे। अगर ये पहले खेलते हैं, मान लीजिए बहुत बड़ा स्कोर कर देते हैं, तब ये चारों काम आते हैं, तो ये टीम बहुत बढ़िया हो सकती है। ये एक सैंपल टीम है जो आपके काम आ सकती है दोस्तों। और इनके जो खिलाड़ी हैं, इसमें सॉल्ट ने क्योंकि पहले मैच में बढ़िया प्रदर्शन किया है, राणा इनका बहुत बढ़िया है, रिंकू रिंकू इनका बहुत बढ़िया है, और रसेल इनका बहुत टॉप क्लास है। हाँ, मैं यहाँ पे जरूर आपका जो है हर्षित राणा को नहीं ले रहा हूँ, इनके वरुण चक्रवर्ती को नहीं ले रहा हूँ, सुनील नारायण को नहीं ले रहा हूँ, सुयश शर्मा को नहीं ले रहा हूँ, क्योंकि मैं स्पिनर्स को मान के चल रहा हूँ कि इस विकेट पे शायद ज्यादा मदद नहीं मिलेगी दोस्तों, इसीलिए मैं इनको हटा रहा हूं। तो ये मेरी टीम रहेगी। दूसरे केस में मैं टीम तो चेंज नहीं करता हूं, सिर्फ मैं क्या करता हूं, श्रेयस अय्यर को लाता हूं और यहां बढ़ाता हूं स्ट्रेंथ स्पिन में किनकी, इन दोनों की। एक इसको लाते हैं यहां पे गेंदबाजी बढ़ा के, सुनील नारायण को इंट्रोड्यूस करते हैं, और यहां पे मिचेल स्टार्क को इंट्रोड्यूस करते हैं। अब क्योंकि आरसीबी के पास तो है ही 2 तगड़े बल्लेबाज, तो इनको तो मैं हटा नहीं सकता। तो हो सकता है स्टार्क विकेट निकाल दें, दोनों का ना निकालें, किसी एक का निकाले, और यहां पे अल्जारी जोसेफ में लाया हूं। और लेकिन मैंने फिर अगर मान लीजिए जल्दी जल्दी आउट हो जाते हैं, मतलब एक 30 एक 50 बना के, 30-30 बना के, मैक्सवेल अगर पीछे बहुत बढ़िया करता है तो ये अच्छे पॉइंट देगा, और अल्जारी जोसेफ 2 टॉप क्लास ऑलराउंडर्स को मैं यहाँ पे कैप्टन वाइस कैप्टन करने की कोशिश कर रहा हूं। तो मेरी दूसरी टीम इस तरीके से है, ठीक है। तीसरी टीम में मैं मान के चल रहा हूं कि यहां पर केकेआर थोड़ा सा भारी लगेगी, और रसल यहां पे फिर से काम करेंगे, चाहे गेंद हो चाहे बल्ला हो। और ग्रीन को मैं मान के चल रहा हूं कि यहां पे आज एक बड़ी पारी खेलेंगे, इसलिए मैं यहां पे ग्रीन को भी इंट्रोड्यूस करके वाइस कैप्टन कर रहा हूं। और 3 गेंदबाज यहां पे मैं इनके वरुण चक्रवर्ती को इंक्लूड करके खिलवा रहा हूं। तो तीनों टीम में देखें काफी चेंजेस मेरी नजर आ रहे हैं। लगभग लगभग आप देख लीजिएगा इस चीज को, जब मैच खत्म होगा और जो भी बड़ा मैच जीतेगा, उसमें से 80% खिलाड़ी यही सब रहने वाले हैं, इनसे बाहर का कोई खिलाड़ी नहीं आने वाला है। 20% में कोई खिलाड़ी, आपके जो 3-4 खिलाड़ी ऐसे रहेंगे जो कहीं बाहर से इधर उधर हो सकते हैं, 2-3 खिलाड़ी आके जो पॉइंट करें, उसको आप एनालाइज करिए कि आपने क्या करना है। कई बार आप स्टार्क को कैप्टन कर देंगे, अगर आप पहले बॉलिंग करवाते हैं, उससे हो सकता है स्टार्क 3-4 निकाल लें, ठीक है। कहीं पे आप मान के चलेंगे कि इनके ओपनर बहुत बढ़िया कर लेंगे, फिल सॉल्ट और वेंकटेश अय्यर को आप कैप्टन वाइस कैप्टन कर लेंगे। मतलब आप इतना सोचेंगे, सारे के सारे मैचअप मैंने आपको बता दिए, स्टेट सारा बता दिया, कौन कहां कैसे खेलता है, इस हिसाब से आप एक बेहतरीन टीम बना सकते हैं। आई होप कि आपको समझ में आया होगा दोस्तों।
तो जल्दी से जाके पहले टेलीग्राम चैनल ज्वाइन करें, और अगर चैनल पे नए हैं तो केमिस्ट्री ऑफ क्रिकेट को भी सब्सक्राइब करें और अपने दोस्तों के साथ शेयर भी करें। मैं आपको मिलता हूं कल के मैच के डिटेल एनालिसिस के साथ। तब तक अपना ध्यान रखें, स्वस्थ रहें, मस्त रहें। बाय बाय, टेक केयर।